हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का मैं अपने चैनल केमिस्ट्री बाय मतीन शेख सर में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका हम स्टडी करेंगे। तो हमारा चैप्टर है क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सबसे पहले एटॉमिक मास क्या है ये समझना है, फिर एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कैसा कंसेप्ट है, इसे समझना है। तो आइए चलिए सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक मास। मास का मीनिंग है वेट, उसका वजन। एटम का मास, एटम का वेट। इसलिए एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है एटॉमिक मास के लिए कि मास ऑफ अ सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एटम का अगर मास ले तो वो उस एटम का एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, किसी भी एक एटम का मास मतलब एटॉमिक मास। मगर अब ये एटॉमिक मास कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि एटम सबसे टाइनी पार्टिकल है। आपने पढ़ा है डाल्टन थ्योरी में कि सबसे टाइनी पार्टिकल को एटम कहते हैं। वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो फिर इतना स्मॉल है तो उसकी जो साइज है वो सबसे कम है, बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो फिर उसका वेट भी बहुत कम होगा। तो फिर आप इतना स्मॉलर एटम जिसका बहुत कम वेट है, फिर उसे कैलकुलेट कैसा करेंगे, उसका वेट किस तरह से लेंगे, उसे वेट को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो एक बात याद रखिए, एक सिंगल एटम बहुत स्मॉल होने की वजह से उसका मास कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन है, बट इट इज डिफिकल्ट टू वे। डिफिकल्ट है क्या करना? वे करना। वे करना मतलब उसका वेट लेना, मास लेना। सिंगल एटम मतलब क्या डिफिकल्ट है? एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? एक सिंगल एटम का मास क्यों डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना? फिर किस तरह से एटॉमिक मास निकाला जाता है? जब एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है तो ये जो एटम्स है इनका एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना क्यों डिफिकल्ट है तो वो हम समझेंगे। मतलब सवाल है, क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम। कौन सा क्वेश्चन है? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना क्यों डिफिकल्ट है, तो उसकी वजह हम समझेंगे। बट इट इज डिफिकल्ट टू वे सिंगल एटम बिकॉज, उसकी कुछ रीजन है क्यों एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना आसान नहीं। सबसे पहले इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। आपको पता है एटम बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि मैटर का सबसे टाइनी पार्टिकल मतलब एटम, मतलब जो साइज में बहुत स्मॉल है। अब जिसकी इतनी साइज स्मॉल है तो उसका जो वेट होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एलिमेंट में सबसे स्मॉलर एटम किसी का होगा तो वो होगा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एटम का अगर मास कैलकुलेट करें एक सिंगल एटम का तो वो आता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये -24 ग्राम है, इतनी स्मॉलर वैल्यू है। अब अगर हाइड्रोजन एटम का मास इतना स्मॉलर है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अब इतना स्मॉलर अगर वेट है तो ये वेट लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी। Therefore, it is difficult to weigh a single atom.
मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास निकालना है, सिंगल एटम का मास निकालना है, तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके कौन से रीजन बताए। सबसे पहले हर कोई एटम सबसे साइज में स्मॉलर होता है, वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। जो बहुत स्मॉल है उसका वेट भी बहुत स्मॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलर है और उसका 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम इतना स्मॉलर वेट है। अब इतनी अगर क्वांटिटी स्मॉलर होंगी तो उसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, वो डिफिकल्ट है। इसलिए एक सिंगल एटम का मास कभी कैलकुलेट नहीं करते, मतलब डायरेक्ट एक एटम को वे नहीं किया जा सकता। एटॉमिक मास अगर निकालना है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट से निकाला जाता है। तो आप पूछेंगे यहां फिर एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं? अगर एक सिंगल एटम को वे करना डिफिकल्ट है तो एटॉमिक मास किस तरह से निकाले जाते हैं? तो एटॉमिक मास कोई भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट से निकाला जाता है। मतलब एटॉमिक मास यही क्या है? एटॉमिक मास ही रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक सिंगल एटम को वे करना डिफिकल्ट है, इसलिए उस सिंगल एटम का मास इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों है। क्योंकि एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, हमने अभी रीजन देखी। तो यही एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास सेम कंसेप्ट है। सिर्फ एटॉमिक मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट से वो डिटरमाइन किया जाता है। तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ये कंसेप्ट बना। तो चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, मतलब किस तरह से एटम का मास कैलकुलेट होता है। द मास ऑफ वन एटम, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास रिलेटिव टू दी, किसके रिलेशन में? मतलब एक एटम का मास निकालना है तो किसी को रिलेट कर निकालना होगा। रिलेट किससे किया जाता है? स्टैंडर्ड के साथ। हम जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, हम तो उसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे वेट होते हैं ग्राम, किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड है। तो ऑब्जेक्ट का वेट हम ग्राम में, किलोग्राम में उसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि किसी एक चीज का, एक ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यही एक कंसेप्ट है, क्योंकि द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास रिलेटिव टू दी, किसके रिलेशन में, किससे कंपेयर करना है, किस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है? 1/12 ऑफ, मतलब मास का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन है इसकी एक स्पीसीज है कार्बन 12। कार्बन की वैसी 3 स्पीसीज है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये 3 स्पीसीज में से सिर्फ कार्बन 12 ले। कार्बन 12 क्या कर ले? कार्बन 12 ले एज ए स्टैंडर्ड कर। एक स्टैंडर्ड कार्बन 12 कौन है? एक स्टैंडर्ड एटम है। तो इस कार्बन 12 के साथ एक एटम के मास को कंपेयर करें, रिलेटिव करें। तो इस कार्बन 12 का जो मास है, इस मास का जो 1/12 पार्ट मास है, कार्बन 12 ये एक एटम होगा, एक स्पीसीज होगी, एक स्टैंडर्ड होगा। इस कार्बन 12 का कितना मास? कार्बन 12 के टोटल मास का 1/12 पार्ट मास जितना होगा
उतने मास के साथ एक एटम को कंपेयर करें तो वो जो मास बनेगा एक एटम का इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट्स बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है। एक सिंगल एटम का मास कितना, एक एटम का मास रिलेटिव टू दी किसके रिलेशन में निकाला गया है, 1/12 ऑफ मास ऑफ, मतलब कितना 1/12 मास किसका, वन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब एक कार्बन 12 के एटम का 1/12 मास जितना होगा उतने मास के साथ जब हम एक एटम के मास को कंपेयर करते हैं तो वो होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ये रिलेटिव कंसेप्ट है। इसको रिलेटिव कंसेप्ट इसलिए कहा गया कि एटॉमिक मास जब भी निकालेंगे तो वो इन रिलेशन विद स्टैंडर्ड निकालेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड है कार्बन 12, कार्बन की कौन सी स्पीसीज, कार्बन 12। तो ये जो कार्बन 12 है इसके कितने मास के साथ कंपेयर करें, इस कार्बन 12 के टोटल मास के 1/12 पार्ट्स जितना मास होगा उतने मास के साथ जब एक सिंगल एटम को रिलेट करेंगे तो वो उस सिंगल एटम का होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए आइए, बहुत साधारण सिंपल डेफिनेशन है। द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, रिलेटिव टू दी किसके साथ रिलेशन में, किसके साथ कंपैरिजन में, 1/12, मतलब पूरे मास का 12th पार्ट, उसका 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के टोटल मास में से 1/12 जो पार्ट मास उसका कार्बन 12 का होगा उस मास के साथ एक सिंगल एटम के मास को जब रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो डेफिनेशन यार, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? द मास ऑफ एटम रिलेटिव टू दी 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम का मास रिलेट कर रहे हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसीलिए एटॉमिक मास ये रिलेटिव कंसेप्ट है। एटॉमिक मास कभी भी रिलेटिव एटॉमिक मास कर निकाला जाता है, क्योंकि एटॉमिक मास एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। वो एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास के इस टाइप में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की कुछ और बातें। ये जो कार्बन 12 इसमें यूज करें, कार्बन 12 यूज एज स्टैंडर्ड, कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एटम माना गया। कार्बन 12 का जो एग्जैक्ट मास है, विच हैज मास इक्वल टू 12.00, मतलब एकदम आइडियल मास है कार्बन 12 का। कार्बन 12 का एकदम आइडियल मास है, वो है कंप्लीट 12, मतलब 12.00 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ये एटॉमिक मास का यूनिट है। एटॉमिक मास हमेशा AMU में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो कार्बन 12 को क्यों स्टैंडर्ड कर लिए? कार्बन 12 को इसलिए स्टैंडर्ड कर लिए कि कार्बन 12 का एग्जैक्ट मास ये 12.00 AMU है, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कर यूज करें। और द मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का मास एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, किसी भी एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU में एक्सप्रेस किया जाता है। और भी एक चीज याद रखिए, ये जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, ये यूनिट हो गया,
एटॉमिक मास का। तो ये AMU को अभी जो रिसेंटली टर्म जो है जिसने रिप्लेस किया है वो है यूनिफाइड। मतलब AMU को किसने रिप्लेस किया? तो यूनिफाइड मास ने। मतलब यूनिफाइड स्मॉल यू, ये भी एक यूनिट है एटॉमिक मास का। मतलब जिस तरह से AMU है उसी तरह से यूनिफाइड मास U, स्मॉल u, इसमें भी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो लिखे जाते, कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब AMU जितने हैं उतने ही यूनिफाइड। मतलब सिर्फ क्या है कि जहां पर आप AMU लिख सकते वहां पर यूनिफाइड U भी लिख सकते। मतलब अभी रिसेंटली एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास ने रिप्लेस किया है। या इसे डाल्टन भी लिखते हैं। कितना मास? डाल्टन, कैपिटल D। मतलब देखिए 3 यूनिट है, 3 सिंबल है और तीनों भी एक जैसे, सिर्फ सिंबल अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है। AMU ही यूनिफाइड है, यूनिफाइड ही डाल्टन है, कैपिटल D है। मतलब 3 यूनिट रहते, याद रखना, 3 सिंबल रहते एटॉमिक मास यूनिट के लिए। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा स्मॉल u यूनिफाइड मास, और तीसरा डाल्टन कैपिटल D। इन तीनों भी यूनिट में एटॉमिक मास लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद में अब यहां पर ये जो 1 AMU है, अब AMU या यूनिफाइड, 1 यूनिफाइड या 1 AMU, ये क्या है? तो 1 AMU जो है वो कितना होता है? एक AMU माने, या यहां पर ऐसा बोल सकते कि 1 AMU मतलब कितना मास? 1 AMU की डेफिनेशन है द मास एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब एग्जैक्ट कितना मास, जिसका मतलब 1 AMU होता है। द मास एग्जैक्टली इक्वल टू, जो मास एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब किसके बराबरी में, किसके इक्वल का मास? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 मास के बराबरी में, इक्वल में जितना मास होगा वो होगा 1 AMU। मतलब 1 AMU कितना मास? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। 1 AMU मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। मतलब 1 AMU इक्वल टू 1/12। 1/12 मतलब 12वां पार्ट। किसका 12वां पार्ट? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का जितना भी टोटल मास होगा वो टोटल मास का जो 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट है, वो 12th पार्ट इतना मास, मतलब 1 AMU। इसलिए डेफिनेशन बोलती है 1 AMU द मास एग्जैक्टली इक्वल टू कितना मास? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास में से 1/12 मास जितना होगा उतना 1 AMU होता है। देखिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो 1 AMU मतलब कितना मास, इन नंबर को निकालेंगे। 1 AMU का मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। 1 AMU कैसे निकलेगा? 1 AMU का ही मतलब 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसलिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, मतलब यहां पर कार्बन 12 का टोटल मास ग्राम में लेंगे तो ये होगा 1/12 इंटू, अब ये जो मास ऑफ 1 कार्बन 12 है ये AMU में 12 है एटॉमिक मास यूनिट में, मगर ग्राम में वो होता है 1.992648। एग्जैक्ट है ये जो इतना बड़ा नंबर जो है ये क्यों है? तो ये एग्जैक्ट मास है।
इसमें कुछ नंबर जो है आखिर के हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते थे, मगर कंप्लीट नंबर इसलिए लिखा है कि एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक कार्बन 12 का ग्राम में कितना मास है, एक एटम का कार्बन 12 की कितना मास है ग्राम में, 1.992648 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, 10 पावर 23 ग्राम इतना मास है एक कार्बन एटम का ग्राम में। अब अगर 1/12 इंटू 1.992648 इंटू 10 पावर 23 ये मल्टीप्लीकेशन अगर किया गया तो ये जो है इसका आंसर होगा 1.66056 कितना, 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम इतना वेट आता है किसका, 1 AMU का। मतलब 1 AMU तो कितने ग्राम, ऐसा अगर सवाल आपको पूछे तो वो होता है 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम इतना, मतलब 1 AMU, या आप उसे 1 यूनिफाइड कह सकते हैं या आप उसे 1 डाल्टन कह सकते हैं। तो इस तरह से एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट से निकाला जाता है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास की और 1 AMU की दो डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास रिलेटिव टू दी किसके रिलेशन में, 1/12 ऑफ मास ऑफ, मतलब टोटल मास का 12वां पार्ट किसके, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम से उसको रिलेट करें तो ये होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। और 1 AMU द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 की 1/12 मास को जितना इक्वल मास होगा वो होगा 1 AMU। तो और यूनिट कौन से एटॉमिक मास के, रिलेटिव एटॉमिक मास के, तो वो है एक AMU, दूसरा यूनिफाइड U और तीसरा डाल्टन D। और 1 AMU मतलब इतने 1.66056 इंटू 10 पावर -24 ग्राम इतना मास। अब इस कंसेप्ट के बाद आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। उससे पहले एक और भी तरह का मास होता है एवरेज एटॉमिक मास, मतलब अगले वीडियो में एवरेज एटॉमिक मास फिर मॉलिक्यूलर मास, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका यही जो सपोर्ट है वही चाहिए। ओके, थैंक यू।